हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसमें कक्षा 9 के फॉर्म इस बार भरे जा रहे हैं। उसमें मॉडल पेपर हिंदी का कैसा आएगा, यानी भाषा में हिंदी और इंग्लिश के 15-15 प्रश्न आएंगे। तो मैंने बताया भी था इसके पहले जब मैंने कोर्स डाला था, उसमें ग्रामर और एक पैराग्राफ आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो एक कैसा आदर्श मॉडल पेपर हो सकता है, उसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज हिंदी का मॉडल पेपर। मैं सभी मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा, शुद्ध रूप छांटिए। यानी एक 4 आपको शब्द दिए गए होंगे, उसमें शुद्ध छांटना, जैसे कवि यत्री, कवित्री, कवियत्री, कवयत्री। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको छांट के लिखना होगा। हालांकि यहाँ पर कवियत्री लिखा जबकि कवयत्री होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन डी वाला जो है सही कर लेना है। अगला, क्षणिक का विलोम। तो कोई एक विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा, तो क्षणिक का विलोम शब्द सदैव, शाश्वत, अल्पकालीन या फिर अधिक। तो क्षणिक का होता है बिल्कुल क्षण भर के लिए, तो उसका सदैव, इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा सदैव। अगला है दाम लगाना मुहावरा। तो मुहावरे पूछे जाते हैं, तो दाम लगाने का अर्थ क्या हो सकता है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, मोल भाव करना या लागत। तो दाम लगाना का मतलब होता है मोल भाव करना, कि इस चीज का हम इतना दाम देंगे, यानी मोल भाव करना ही दाम लगाना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अपना भाव बताता है, उसके बाद उसके प्रत्युत्तर में वो व्यक्ति मान लिया अपने 5,000 की बताई, तो उसका एक दाम लगाता है कि 4,000, इसको बोलते हैं दाम लगाना। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी शब्द नहीं है? इसमें एक ऐसा भी शब्द है जो विदेशी नहीं है, उसको आपको छाट कर लिखना है। तो डॉक्टर, कॉलेज, रेल, स्वप्न। तो देखिए, डॉक्टर भी विदेशी है, कॉलेज भी विदेशी है, रेल भी, लेकिन जो स्वप्न है ये हमारा विदेशी शब्द नहीं है। अगला है कारक होते हैं या कारक होता है। जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये विराम चिन्ह होते हैं, अल्प विराम होता है, विभक्ति चिन्ह होते हैं या प्रश्नवाचक। तो ये बच्चों जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ग्रामर का है। विभक्ति चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी सुंदर बनाते हैं। यहां पर आगे आपको भरना है नड़, नीर, नीड़, घर। तो इसका सही अगर आप शब्द जब भरोगे वो आएगा सी, नीड़। तो यहां से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है लोकोक्ति आपको दी गई है, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का अर्थ क्या है? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत न हो, अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना। देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी जिसका कोई एक दृढ़ सिद्धांत ना हो उसको कहा जाता है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप, यानी एक पूरा वाक्य लिखा होगा, उसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना होगा। यह शुद्ध गाय का दूध है, ये सही नहीं है। अगला, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यही सही हो जाएगा। अगर अगला देखो, यह गाय का दूध शुद्ध मिलता है, ये भी नहीं सही। यहाँ शुद्ध गाय का दूध शुद्ध दूध मिलता है, ये भी सही नहीं है। अगला है, गाय घास चरती है, कौन सी इसके अंदर संज्ञा होगी, यानी इसमें संज्ञा कौन सी है? लेकिन आप ध्यान रखिए, गाय एक पर्टिकुलर की बात हो रही, तो भाववाचक हो नहीं सकती, व्यक्तिवाचक है नहीं, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चूंकि अकेली गाय है और गायों के लिए बात करी जाए, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा से को संबोधित करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां हमारा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। तो इसमें कौन सा, जैसे राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, तो इसमें कौन सा मिश्र वाक्य बनेगा? राम और मोहन ने गाड़ी खरीदी, ये तो सही नहीं है। चलिए आगे इसके और ऑप्शन है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, तब इसका मैं आंसर आपको बताता हूं।
बी ऑप्शन है, राम ने मोहन के द्वारा गाड़ी खरीदी। राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, मोहन की गाड़ी राम ने खरीदी। तो यहाँ से मिश्रित वाक्य बनेगा ऑप्शन सी वाला। अगला जो आपके प्रश्न है यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, वो एक पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो उस पर आधारित प्रश्न होंगे आप उनके आंसर देंगे। देखिए, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल होता है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है और कालिदास का प्रकृति चित्रण मनोहर है, क्योंकि उनमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक एवं विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती हैं और उसे मनोहर कहते हैं। अब देखिए, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है, तो अगला जो आपको दिया गया था, कैसे निकालोगे? आनंद की मात्रा के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्श से, चरित्र के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, इंद्रिय सुख मात्रा से। तो यहाँ पर 12वें का जैसा उसने बताया था रसास्वादन के लिए, तो चरित्र स्पर्शी रूप से, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्यों? क्यों मनोहर नहीं है, इसके लिए आपको बताना है। या इंद्रिय सुखयुक्त है, इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन है, या चित्त को आनंदित नहीं करता, या अनुभूत नहीं कराता, या जो है ये जो चित्रण उन्होंने किया था, बताया था, इसमें केवल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 14 है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है? और जो कि पहले वो बता चुका था कि उसकी प्रकृति और अभिव्यक्ति नहीं, उसकी चरित्र प्रमुखता नहीं, उसकी मनोहरता, यानी जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। और अगला ऑप्शन दिया था आपको उसका सौंदर्य, तो ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला है, उपर्युक्त दिए गए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है, यानी इसका जो शीर्षक है क्या आप लिख सकते हो? साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो आपने चूंकि जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें पूरा पूरा दिया था सुंदरता और मनोहरता, उस पर बताया। तो कुल मिला के ठीक इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि इसमें आपके कुछ प्रश्न ऐसे हों जो ग्रामर के ज़्यादा हों और उसमें संभवतः ये आपका जो पैराग्राफ वो ना हो सकता है पैराग्राफ ज़्यादा हो, तो इसमें कुल मिला के ग्रामर तो 100% आएगी और आपका पैराग्राफ भी आएगा। हो सकता है इसमें गद्य और पद्य दोनों से प्रश्न पूछे जाएं। और अगला हमारा जो मॉडल पेपर होगा वो आपका मॉडल पेपर रहेगा अंग्रेजी का, और उसके बाद फिर आपको मॉडल पेपर मिलेगा गणित का, फिर मिलेगा साइंस का। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को इसको शेयर जरूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं मैं आपको एक अगले वीडियो में।